नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। आत्मनिर्भर बनने का मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल अशोकनगर में कारगर सिद्ध हो रहा है। एक युवा ने अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करके अपनी स्थिति तो बदल दी है, लगभग 2 दर्जन लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वोकल फॉर लोकल का मूल मंत्र दिया था, जिसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की थी, जिससे युवा अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें तथा आसपास के क्षेत्र लोगों को रोजगार में आत्मनिर्भर बन सके। इन सभी बातों से प्रभावित होकर अशोकनगर के युवा प्रियांशु कलाकार ने अपना रोजगार स्थापित किया है। 23 वर्षीय युवा कॉमर्स की पढ़ाई करके जब इंदौर से वापस लौटा तो उसके आगे रोजगार का संकट खड़ा था। उसके पिता की डिस्पोजल की सामान की दुकान लॉकडाउन के दौरान बंद थी। युवा ने रोजगार के लिए परेशान न होते हुए उद्योग विभाग के माध्यम से डिस्पोजल बनाने का प्लान प्रारंभ किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसे 25 लाख का लोन प्रदान किया। अब वह चाय कॉफ़ी के गिलास बनाने का प्लांट चला रहा है तथा अपने क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर दे रहा है। युवक प्रियांशु कलाकार ने बताया कि उसने वोकल फॉर लोकल के तहत चाय कॉफ़ी के डिस्पोजल गिलास बनाने का प्लांट लगाया है, जिसके माध्यम से वह डिस्पोजल बनाकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई कर रहा है। इस कार्य में उसके साथ ऑपरेटर, पैकेजिंग करने वाले कर्मचारी, मार्केटिंग वाले कर्मचारी, लगभग 2 दर्जन कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। पहले डिस्पोजल का सामान दिल्ली से, गुजरात से आदि आता था। लॉकडाउन के दौरान वह अपना काम बंद हो गया था, लेकिन अब वह क्षेत्र में लोगों को डिस्पोजल की मांग पूरी कर रहा है। जाहिर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की योजना कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, एमएसएमई के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अशोकनगर के युवाओं ने यह कर भी दिखाया है। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से नीरज शुक्ला। भिंड जिले में मिलावट मुक्ति अभियान के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भिंड जिले में मिलावट मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त करने के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। यहाँ मिलावट मुक्ति अभियान की कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। इस अभियान में सफ़ेद दूध का काला कारोबार करने वालों के यहाँ छापामार कार्रवाई में नगर पंचायत अकोड़ा स्थित डेयरी संचालक के तलघर में रखा बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर व अन्य 2 गोदामों से 275 बोरी जब्त हुई हैं। जांच में पाया गया कि यहाँ से फैक्ट्री के लिए चीलर सेंटर के लिए मिलावटी दूध की सप्लाई की जाती थी। प्रशासन ने गोदाम सील कर दिए हैं। अब तक मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरी के प्रकरण में लाखों कीमत की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर के महावीरगंज स्थित एक गोदाम से भी 147 बोरी जब्त की हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के अनुसार 8000 लीटर मिलावटी दूध छापामार कार्रवाई में नष्ट कराया गया है। इससे पूर्व अकोड़ा में एक चीलर प्लांट पर छापा डालकर 3300 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया और चौड़ा में एक टैंकर से भरा 2500 लीटर दूध सड़क पर बहाया गया है। यहाँ 500 लीटर घी व केमिकल भी बरामद किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में छापामार कार्रवाई की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस अभियान के अंतर्गत जिले में मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे प्रतिष्ठान एवं दुकानों जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है उन पर जुर्माना लगाने के लिए साथ ही उन्हें सील बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि वह कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए SMS सोशल डिस्टेंसिंग मास्क एवं सैनिटाइजर को अपनाएं। ये जागरूकता का मामला है, व्यक्ति को स्वयं ही समझना है कि क्या करना है। इसके बाद भी बीच में भी हमारे RTO के द्वारा इसमें 2 बसों पर कार्रवाई 3 बसों पर कार्रवाई की गई और जिसमें कि फाइन लगाए गए।
कलेक्टर दीपक आर्य ने रोको टोको अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यपालन दंडाधिकारी, नगरपालिका अधिकारी के साथ ही पुलिस के एएसआई एवं उससे वरिष्ठ अधिकारियों को मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाकर उन्हें सील बंद करने के लिए अधिकृत किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बैतूल जिले में भी जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोविड-19 जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद भट्ट ने बताया कि बैतूल जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 44 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 16 और 17 दिसंबर को जिला स्तर के अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हो चुकी है। अब इसके बाद 21 दिसंबर को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। हमने अपने जिले में 8,500 से ऊपर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सूची बना ली है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक सहित पूरे कर्मचारी, आयुष विभाग के पूरे कर्मचारी और डॉक्टर, आरसीडीएस महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के डॉक्टर और उनके पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबकी सूची बना ली है। ये सूची पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई है। शुरुआती स्तर पर बैतूल जिले में 44 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। बैतूल जिला अस्पताल सहित सभी 10 ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिले के सभी 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। आयुष्मान भारत योजना के तहत अलीराजपुर जिले में किस तरह से जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना आयुष्मान भारत के तहत आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में मिशन मोड के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस बारे में हमने बातचीत की अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता से। एक्चुअली आयुष्मान भारत योजना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हमें मालूम है कि पात्र जो परिवार है उनके सदस्यों को मतलब प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो सकता है। और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का डॉक्यूमेंट जो लॉन्च किया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नवंबर माह में, उसमें एक यह भी बिंदु था कि जितने भी पात्र परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवरेज किया जाए। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने जिले की जो समीक्षा की तो प्रगति बहुत कम पाई गई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है उसके अनुसार हम लोगों ने फिर इस काम को मिशन मोड में लिया। 6,79,000 कार्ड्स बनाने हैं। तो इसमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत वार कैंप्स लगा करके कार्ड्स बनाने का निर्णय लिया, जिसमें कि सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बीएलईज जिनकी हम लोगों ने ड्यूटीज़ वहाँ पर लगाई हैं उनके माध्यम से ये कार्ड्स बनाए जाते हैं। अलीराजपुर जिले में आयुष्मान कार्ड योजना बनाने की मुहिम में प्रशासन ने 2 नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की है, जो लगातार इसके बनाने की प्रक्रिया पर निगाह रख रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अलीराजपुर से मैं चंद्रभान सिंह भदौरिया। बड़वानी जिले में पिछले दिनों इंदल महोत्सव मनाया गया। इसी पर अधिक जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी निमाड़ के आदिवासी बहुल्य बड़वानी जिले में 23 से 25 दिसंबर तक इंदल महोत्सव मनाया गया। परंपरा अनुसार कदम की डाल व सागौन के खूंटे गाड़कर पूजन के साथ ही ग्राम मटली में 3 दिवसीय मेला प्रारंभ किया गया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। आदिवासी लोक परंपरा तथा संस्कृति में परिवार तथा गांव की सुख समृद्धि व पशुधन की रक्षा के निमित्त इंदल पूजा करने का विधान है। इसमें पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राकृतिक देव के रूप में पेड़ की शाखाओं को लोकगीत गाते हुए लाकर विधि विधान से स्थापित कर पूजा की जाती है। इंदल पूजा में प्रकृति के समस्त तत्व जल, जंगल, जमीन, जानवर, पहाड़ आदि समाहित होते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। सीएम हेल्पलाइन की नवंबर ग्रेडिंग में बुरहानपुर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे बुरहानपुर संवाददाता। आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीएम हेल्पलाइन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जहां नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसे प्रदेश में प्राथमिकता पर रखा जाता है।
सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग माह नवंबर 2020 जारी किया गया है, जिसमें बुरहानपुर जिला प्रदेश में 79.25 वेटेज के साथ प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा 85.47 वेटेज के साथ बुरहानपुर जिला पंचायत व 85.26 वेटेज के साथ बुरहानपुर नगर निगम द्वितीय स्थान पर रही। प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने समस्त जिला अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह लगातार जिले में हो रहे प्रत्येक कार्यों की मॉनिटरिंग के साथ प्रत्येक सोमवार को समय सीमा की बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों एवं अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बुरहानपुर से पीटीसी गणेश कुमार 22 की रिपोर्ट। मीठे और रसीले संतरे उत्पादन के लिए प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके आगरमालवा जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संतरे की फसल के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है। इसी बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत नॉलेज पार्टनर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एवं पीएमयू टीम के सदस्यों ने आगरमालवा जिले में मशहूर उत्पाद के रूप में चयनित संतरा फसल के उत्पादन, एक्सपोर्टेशन आदि विषयों पर पिछले दिनों कलेक्टर सभागृह में कलेक्टर अवधेश शर्मा की मौजूदगी में किसानों, एफपीओ प्रोसेसिंग यूनिट के संचालक, संतरा एक्सपर्ट्स, मंडी व्यापारियों एवं अधिकारियों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों से चर्चा की। टीम द्वारा बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रत्येक जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। वहीं कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि जिले में संतरा फसल का व्यापक उत्पादन होता है। आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत जिले में संतरा उत्पाद की पैकिंग वाली वस्तुएं बनाने हेतु किसानों का समूह बनाकर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। संतरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले में ही उद्योग लगाए जाएंगे तथा संतरों में कौन सी किस्म की मांग अच्छी है जिससे किसानों को अधिक फायदा हो, उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में जिले में किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क अब पर्यटकों के लिए रोमांच भरा होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में बफर से सफर अभियान की वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने शुरुआत की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बफर में सफर की शुरुआत हॉट एयर बैलून में उड़ान भरकर की। गौरतलब है कि 24 नवंबर को बांधवगढ़ में पर्यटन कैबिनेट में लिए गए निर्णय को अमली जामा पहनाया गया है। बांधवगढ़ में उड़ने वाले गुब्बारे में एक साथ 8 लोग बैठ सकेंगे। इसकी रफ्तार हवाओं की रुख पर निर्भर करेगा। इसकी शुरुआत से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ देसी विदेशी दोनों ही पर्यटक प्रभावित होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। देश की सीमा और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अनूपपुर जिले में देखने को मिल रहा है। 2020 जाते जाते अनूपपुर जिले के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे अनूपपुर संवाददाता। दिन में शीतलहर का प्रकोप रहता है तो वहीं रात्रि में ठंड इंसानों, जानवरों, वनस्पतियों पर खतरा डाल रही है। नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की गई है। इससे बावजूद चिकित्सकों के अनुसार दिसंबर और जनवरी में ठंड के बचाव के सभी प्रयास करने चाहिए। बच्चे तथा बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अनूपपुर, कोतमा, जतहरी, अमरकंटक, राजिंग्राम, बेनीबारी, वेंकटनगर में सुबह 4 बजे से खर्रा जमा रहता है। इससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है। जिला मुख्यालय में न्यूनतम तापमान 5 तथा अमरकंटक में 2 और 1 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। रात्रि में बादल खुला होने से ठंड लगातार बढ़ रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।